मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है ऋण, जो कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंतर्गत ऋण को रखा गया है। और ऋण जो है हमारे भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जो भी मनुष्य जन्म लेता है, जन्म से मरण तक उस पर बहुत सारे ऋण रहते हैं। और कुछ व्यक्ति अपने ऋण को चुका पाते हैं और कुछ व्यक्ति अपने ऋण को नहीं चुका पाते। तो भारतीय दर्शन में ऋण का बड़ा विशेष महत्व है। तो हम जान लेते हैं कि ऋण क्या है। दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाना ही ऋण है। पहले ही पॉइंट देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दूसरों के प्रति कर्तव्य निभाना ही क्या है, ऋण है। प्राचीन भारतीय या मूल भारतीय संस्कृति में इन कर्तव्यों को ऋण कहा गया है। तो कुल मिलाकर दूसरों के प्रति जो कर्तव्य हम निभाते हैं वही क्या है, ऋण है। ऐसा कौन मानता है? हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा है या मूल भारतीय संस्कृति है वो इस बात को मानती है। ठीक है। मानव जन्म के साथ और जीवन के आगे बढ़ने के साथ साथ वह ऋणयुक्त होता जाता है और धीरे धीरे करके इन ऋणों को चुकाता जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि इंसान जब जन्म लेता है या कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही उस पर ऋण लगना शुरू हो जाता है। बहुत प्रकार के ऋण होते हैं। माता पिता ने आपको जन्म दिया, आपका लालन पालन किया, तो उनका भी आप पर ऋण होता है। और आपके गुरु ने आपको पढ़ाया, उनका भी ऋण होता है। तो अभी हम ऋणों के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। हम दूसरों से जो कुछ भी लेते हैं और उसे जो चुकाते हैं वही ऋण है। मतलब हम दूसरों से बहुत कुछ लेते हैं अपने जीवन में और उसके बदले में हमको कुछ चुकाना होता है, तो वही ऋण है। और हर व्यक्ति के ऊपर ऋण होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ऋण ना हो या वो ऋण से ग्रसित ना हो। हर व्यक्ति जो है वो ऋण से युक्त होता है। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय परंपरा में ऋण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है देव ऋण। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ के माध्यम से। ठीक है। स्वाभाविक सी बात है कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, देवताओं ने किया है। और उन्होंने हमें नाना किस्म की या विविध किस्म की चीज़ों को हमको उपहार स्वरूप दिया है। जैसे हम वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती, ये सारी चीज़ें किसने हमको दिया है? उपहार के स्वरूप देवताओं ने दिया है। और कहीं ना कहीं हम उस सब के चलते हम देवताओं के ऋणी हो जाते हैं और हम अपनी कृतज्ञता देवताओं के प्रति व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, या देवताओं के प्रति हमारा दायित्व भी होता है, उसको निभाना पड़ता है। ठीक है। तो हम देवताओं के ऋण से ग्रसित हो जाते हैं और देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता या अपने ऋण को चुकाने के लिए हम जो है देव ऋण से मुक्त होने के लिए हम जो है क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो जो यज्ञ होता है वो देव ऋण के लिए होता है। ठीक है। क्योंकि यज्ञ के दौरान हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और अग्नि एक ऐसा माध्यम होता है जो ईश्वर और मनुष्य दोनों को आपस में एक सूत्र में पिरो देता है। ठीक है। तो देव ऋण के लिए हम जो है यज्ञ के माध्यम से इस ऋण को चुका सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ऋषि ऋण या ब्रह्म ऋण। लिखा हुआ है, आपने अपने गुरु से जो ज्ञान प्राप्त किया है वह गुरु का ऋण है। इससे मुक्ति हेतु गुरु से प्राप्त ज्ञान को दूसरों को देने पर ऋषि ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया। ठीक है। तो आप गुरु के ज्ञान के कारण आप गुरु के ऋणी हो गए। और अगर आप उस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो गुरु से आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको आप हस्तांतरित कर दीजिए या उस ज्ञान को आप दूसरों तक पहुंचा दीजिए। आप इस तरीके से देव ऋण ऋषि ऋण या ब्रह्म ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि गुरु ने आपको ज्ञान दिया, सब किया, तो आप गुरु के ऋणी हो गए। जैसे आपने देखे होंगे महाभारत में कि जो एकलव्य थे उन्होंने भी अपना ऋण चुकाया और द्रोणाचार्य ने जब उनका अंगूठा मांगा तो उन्होंने बिना संकोच किए, बिना देर किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा उनको दान में दे दिया था और वो ऋण से मुक्त हो गए थे। इसके अलावा हम देखते हैं
पितृऋण। पितृऋण से यहाँ बात हो रही है पिता, ठीक है। पिता ने हमारा देखिए जो माँ होती है, याद रखिएगा मैंने यहाँ काटा है इस बात को, माँ बाप लिखा हुआ था, तो जो माँ होती है, माँ का ऋण तो हम कभी चुका नहीं सकते, याद रखिएगा। और माँ एक ऐसी चीज़ है जिसको ईश्वर से ऊपर दर्जा दिया गया है हमारी भारतीय परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में। तो जो पितृ ऋण होता है वो मुख्यतः पिता या हमारे जो पूर्वज, यानी मुख्यतः यह पुरुष समाज के लिए होता है। तो जो पिता होते हैं, पिता ने हमारा पालन पोषण किया है, जो हम पर एक उपकार है, हमारे ऊपर उनका ऋण है। स्वाभाविक सी बात है कि उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है, धरती पे हमको खड़ा कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उनके पालन पोषण करने और हम उनके द्वारा हमको धरती पर खड़ा होने लायक बना देना ही एक ऋण है, उनका हम पर उपकार है। और हम अपने पिता का ऋण जो है हमें चुकाना चाहिए, इसी ही कहा जाता है पितृऋण। अब हम पितृऋण कैसे चुकाएंगे, ठीक है। अतः हम अपने वंश को आगे बढ़ाकर, हम अपने समान अपनी संततियों को उत्पन्न करके हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, तो इसके माध्यम से भी हम पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा पिता की सेवा करके भी हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और उन्होंने हमसे जो भी सपने रखे, जो उम्मीदें रखी, हम उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरें, इस माध्यम से भी हम पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं। और इसके अलावा हमारी भारतीय परंपरा में श्राद्ध को विशेष महत्व दिया गया है। इसके माध्यम से माना जाता है कि श्राद्ध करने से हम पितृऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो जो श्राद्ध होता है वो हम अपने पिता या अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए करते हैं, और इसमें कौओं को भोजन कराया जाता है। आप लोग इस सब चीज़ से चित परिचित बिल्कुल होंगे। इसके अलावा एक ऋण और होता है जिसे अतिथि ऋण कहा जाता है। आश्रम में रहकर भिक्षा मांगकर विद्यार्थी भिक्षुक बनकर समाज को ज्ञान देता था, वही सन्यासी या जो भिक्षुक विद्यार्थी हमारे लिए अतिथि था। तो प्राचीन काल में क्या होता था, गुरुकुल परंपरा थी, है ना। जब विद्यारंभ संस्कार होता था तो बच्चा अपने घर से निकलकर गुरुकुल में जाता था, और गुरुकुल में जाकर वो एकदम सन्यासी का जीवन जीता था और भिक्षा मांगता था, भिक्षाटन करता था, और भिक्षा में जो कुछ भी उसको मिलता रूखा सूखा वो उसको खाकर गुरु से ज्ञान हासिल किया करता था। तो इस तरीके से वो जो विद्यार्थी होता था वहाँ पर, वो एक प्रकार से क्या होता था, समाज के लिए अतिथि होता था, ठीक है। इस देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वह सन्यासी भिक्षुक विद्यार्थी हमारे लिए अतिथि था। अतः इस ऋण से मुक्त होने हेतु साधु सन्यासियों का उचित आदर, सम्मान, भोजन आदि से सत्कार करने का प्रयास ही अतिथि ऋण है, ठीक है। हम इस ऋण से कैसे मुक्त हो सकते हैं, अतिथि ऋण से, कि हम जो भी साधु सन्यासी हैं उनको उचित सम्मान दें, उनको भोजन कराएं, उनका आदर करें, उनका कहना मानें। इस तरीके से हम अतिथि ऋण से मुक्त हो सकते हैं, याद रखिएगा। और अतिथि ऋण में एक और है, हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है अतिथि देवो भव। अतः अतिथि जो है भगवान के समान है। अगर हमारे दर पे कोई हमारा दुश्मन भी आए अतिथि बनकर, तो हमें उसका क्या है, आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसी हमारी भारतीय परंपरा कहती है, ठीक है। इसके अलावा एक ऋण और है, ये अंतिम ऋण है, इसको भूत ऋण भी कहा जाता है या इसको प्रेत ऋण भी कहा जाता है। अदृश्य शक्तियों, प्राकृतिक शक्तियों, छोटे जीव जंतुओं का हम पर जो ऋण होता है उसे भूत ऋण या प्रेत ऋण कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, है ना, जिनका हम पर बड़ा विशेष महत्व होता है। जैसे भूकंप हमारे लिए फायदेमंद भी है। तो वो एक प्रकार की अदृश्य शक्ति जो हमको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन भूकंप की जो घटना घटती है उससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है, बहुत सारे रत्न आभूषण जो हैं धरती के ऊपर आते हैं, उससे बहुत सारा हमको जो है लाभ मिलता है, ठीक है। और बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, अगर आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा तो
हमने अपने इकोसिस्टम में पढ़ा कि एक छोटी सी चींटी से लगाकर एक हाथी तक हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनका हमारे जीवन में बड़ा विशेष महत्व होता है ना। डायरेक्ट प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर होता है उनका। तो हम उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कौन सा जो ऋण हम पर है, उस ऋण को हम कहते हैं भूत ऋण या प्रेत ऋण। ठीक है, तो इस ऋण से मुक्त होने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पशु पक्षियों व जीव जंतुओं के प्रति हमें दया के भाव रखना चाहिए। कुल मिलाकर हमें पशु पक्षियों के प्रति दया के भाव रखना चाहिए। और आने वाले समय में जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो जो पशु पक्षी होते हैं, तो हम मुख्यतः पक्षियों के लिए आपने देखे होंगे कि हम कहीं ना कहीं उनके लिए उचित रूप से जल का प्रबंध करते हैं ताकि वो पानी पी सकें। और ये भी होता है कि हम कभी कुत्ते को भोजन कराते हैं, कभी गौ माता को भोजन कराते हैं। तो एक प्रकार से हम कौन से ऋण से मुक्त होना चाह रहे हैं? हम भूत ऋण या प्रेत ऋण से कहीं ना कहीं हम मुक्त होना चाहते हैं। अनजाने में या मालूम होकर भी हम इस ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। कुछ लोगों को मालूम होता, कुछ लोगों को नहीं मालूम होता, है ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऋण हर एक व्यक्ति के ऊपर है। और कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर इन ऋणों को चुकाते जाते हैं। और इन ऋणों को हमको चुकाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने मानव रूप में जन्म लिया है तो हमें इन ऋणों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और हम जब इन ऋणों से मुक्त होंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि जो सारे ऋण हैं कहीं ना कहीं सत्कर्म की बात करते हैं। तो आज का ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।